ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯನಾಯಕ್ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ವರುಷ್ಕಾ ಅಂತ 17 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಇರೋರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನೇ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಡೆತ್ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ CPR. ಈ CPR ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನದ ಲೈಫ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ CPR ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಡೆನೆ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಹೊರಗಡೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಪ್ರಾಣನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸೂರ್ಯನಾಯಕ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರುಷ್ಕಾ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ. So she's a master trainer. उसका मतलब है कि ये trained है on how to perform CPR. इसलिए we can train you guys today. So this is a mannequin and we'll be demonstrating how to perform CPR. और हम लोग दिखाएंगे आप लोग को CPR कैसे perform कर सकते हैं इस mannequin पर. And this will be used so that in the case of a cardiac arrest, आप लोग को पता है कैसे हाथ पोजिशन करना है. अगर कोई पर्सन गिर गया है जमीन पर and you have to perform CPR, the first thing you check is कि क्या सीन सेफ है. मतलब अगर ये रोड के बीच में है ये पर्सन, या अगर ये एक जगह है जहां पर आग है, तब हम CPR नहीं परफॉर्म कर सकते. हाँ, तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको चेक करना है कि अगर आपको इस पर्सन को सेव करना है तो आपको चेक करना होगा कि आप भी सेफ हो. इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा कि सारा जगह कैसे दिख रहा है. अगर सीन सेफ है, सराउंडिंग्स को अच्छे से देखना है. अगर सराउंडिंग सेफ है तो हम CPR परफॉर्म कर सकते हैं. So the first step after that, after checking whether the scene is safe, आपको चेक करना है कॉन्शियसनेस के लिए. इसका मतलब है सर, हेलो मैडम, हेलो, आर यू ओके, हेलो. So इसका मतलब है कि ये पर्सन जमीन पर है. आपको उसके शोल्डर्स पैट करना है पहले और चेक करना है हेलो सर, हेलो मैडम. सो आपको कंधे पैट करना है ऐसे. और आपको उनका नाम अगर पता है तो बहुत अच्छा, आप बोल सकते हो हेलो व्हाटएवर उनका नाम है. क्योंकि आपको चेक करना है कि पर्सन रिस्पॉन्ड कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है या कुछ कॉफ कर रहा है, कुछ भी आपको चेक करना पड़ेगा. अगर कोई भी रिस्पॉन्स है तब आप CPR नहीं परफॉर्म करोगे. अगर रिस्पॉन्स नहीं है तब आप CPR परफॉर्म करोगे. तो आप फर्स्ट पैट करते हो और फिर आप ब्रीदिंग भी चेक करते हो. इसका मतलब है आप एक फिंगर, आप एक अंगूठी, अगर वो सांस ले रहा है आप उनको फील कर पाओगे द सांस. और अगर नहीं ले रहा है तब आप CPR परफॉर्म करोगे. तो नेक्स्ट स्टेप, अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, अगर वो सांस नहीं ले रहा है जब आपने चेक किया, तब नेक्स्ट स्टेप पहले फर्स्ट स्टेप था सीन सेफ्टी. आपने चेक किया कि अगर सराउंडिंग सेफ है. सेकंड स्टेप था आपने चेक किया अगर वो पर्सन रिस्पॉन्ड कर रहा है, सांस ले रहा है. अगर नहीं ले रहा है तब अगर आपके आमने सामने कोई और पर्सन है और उनको आप बोल सकते हो कि वो हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं एम्बुलेंस को. तो उसका मतलब है आप दूसरा पर्सन 108 एम्बुलेंस का नंबर होता है, वो कॉल करेगा और आप CPR परफॉर्म करोगे. आप CPR परफॉर्म करना शुरू करोगे जब वो पर्सन कॉल कर रहा है. If you see this, you can see that V shape. You can all feel that your ribs. Can you all feel? Please feel your ribs. Can you see that V shape? Can you all feel? Yes, like this. तो आप लोग ऐसे चेक कर सकते हो. यहाँ पर आपका रिब केज है, तो इसीलिए दूसरे पर्सन के लिए आपको चेक करना पड़ेगा जहां पर वो रिब केज ऐसा V शेप मिलेगा जो आप यहाँ पर दिख रहा भी है. और वहां पर आप अपने दो फिंगर्स पुट करोगे यहाँ पर और फिर अपना हाथ उसके ऊपर आप प्लेस करोगे. सो रिब केज है वो एक V शेप है, उसके ऊपर 2 फिंगर्स और उसके ऊपर हाथ प्लेस होगा. आप लोग अपना फील करके देखिए जिससे आपको समझ में आए. तो रिब केज है आपका. You can feel yours. Feel everyone. Can you all feel it?
आप लोग अपने आप खुद पे भी करके देखिए, उससे पता चलेगा। तो ये हमारा रिब केज जा रहा है और यहाँ पे ये वी बनता है ना, जहाँ पे जगह एग्जैक्ट पोजीशन वो होना चाहिए। उसके बाद ये 2 फिंगर्स आएंगी और सही जगह पे होना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्पॉट को आइडेंटिफाई करना कि ये कहाँ पे है। कैन यू ऑल्सो ट्राई विद अस? क्या आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं साथ में करने की? नाउ व्हेन यू गेट दिस पोजीशन, तब आप शुरू करिए। कैसे बताएं वेरुष्का एंड दिव्या? सो द नेक्स्ट थिंग यू डू, आप 2 फिंगर्स प्लेस करते हो और फिर अपना हाथ का पाम लो। तो आप लोग ऐसे हाथ दिखाओ, उसका हील लो। सब लोग अपने हाथ यहाँ पर सामने कीजिए और Yes. हाँ, ऐसे लॉक कीजिए। करेक्ट, ऐसे परफेक्ट है। ऐसे हाथ लॉक कीजिए और ये पाम, ये वाला पार्ट हाथ का आप वो वहां पे प्लेस करते हो। तो इसका मतलब अगर ऐसे लॉक कर दिया, जो करेक्ट है आपने किया था, वो आप इस सीपीआर करने के समय इस पर्सन पर इस स्पॉट पर लगाएंगे। तो हाथ को ऐसे पोजीशन करना है, ऐसे होल्ड करना है अपना हाथ और यहाँ पर डालना है रिबकेज के 2 फिंगर ऊपर। और जब इसने डाल दिया है, अब आइडेंटिफाई द स्पॉट। इनने ये ढूंढा और इन्हें 2 फिंगर्स ऊपर किया और अपना हाथ ऐसे लॉक कर ऐसे किया, वो वहां पर डाला। और कोहनियां जो है वो बेंड नहीं होनी चाहिए, झुकनी नीचे, जिससे पूरा प्रेशर जाए। तो अब ये स्टार्ट करेंगी सीपीआर परफॉर्म करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसलिए आप अपना वेस्ट मूव कर रहे हो, अपना यस, आप अपने कमर से पूरा वो डाल रहे हैं जोर। सही तरीका वही होगा जब आपका वेस्ट, हाँ, आपके कोहनियों को स्ट्रेट होना चाहिए। आपको अपना प्रेशर सारा वेस्ट से लगाना चाहिए, कमर से लगाना चाहिए, ऐसे ऊपर नीचे जाकर। और ऐसे इस पेस पर परफॉर्म करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और कितनी बार परफॉर्म करना है? तो यूजुअली ये करेगी 5 साइकिल्स ऑफ 30। सो विच मीन्स 30 काउंट्स, मतलब 30 काउंट 5 बार। ये 5 बार 30 काउंट्स करेगी। और अगर ये पर्सन जो आप पर जो सीपीआर परफॉर्म कर रहे हो, आप जिस पर परफॉर्म कर रहे हो, अगर वो पर्सन कुछ रिस्पॉन्ड करे कि वो कॉफ करे, कुछ खांसे या कुछ उठे, तब आप परफॉर्म करना कंप्लीट कर दोगे। तो आप स्टॉप कर दो। छोड़ देंगे, क्योंकि इसका अर्थ ये है कि वो वापस होश में आ रहा है। हाँ। और आपका सीपीआर जो है वो कामयाब हो गया है। See, our heart is beating, right? So our heart beats by 70 per minute, right? So living person 70 to 80 on an average. So this person, we will be acting like a heart of that person. So externally, if we want to give, we will be taking till 100 to 120. So we will 1 minute 100 to 120 compression should be given. So that we will be dividing into cycles. 30 cycle, 30 cycle, 30 cycles. So if you want to exchange or if you want to stop, so you have to do at least 5 cycles. 30, 30, 30, 30, 30. How much is it? How much? 30, 30, 30, 30, 30. So 1 minute, if it is 100 compressions, for 150 means how much? How much minutes you want to give? It will be on an average 1.5 minutes. 1.5 to 1.25, right? So minute it will takes, right? Till that time you have to give. Then only you have to check response again, or if you want to change with others. Okay, shall Yeah. we do 1 cycle completely? इसको हिंदी में हाँ, बता तो आप सकते हैं। देख सकते हैं कि अगर आपने परफॉर्म कर दिया 5 बार 5 साइकिल 30 टाइम्स 30 into 5, तब अगर परफॉर्म करने के बाद इस पर्सन ने सांस लिया, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है और आप थक गए हो करते करते सीपीआर, आप किसी के साथ स्विच कर सकते हो। मतलब जब ये थक गई है तो मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। आप हम लोग आपको दिखाएंगे एक डेमोन्स्ट्रेशन, बिगिनिंग से दिखाएंगे, सारे स्टेप्स दिखाएंगे, पूरी बार हम रन थ्रू करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आप ले सकते हैं। हाँ, Can you make it up so that हाँ. we'll see? Okay. तो पहला चीज जो होगा, एक पर्सन गिरा हुआ है नीचे जमीन पर, तो हम पहले चेक करेंगे कि सीन सेफ है। सो सीन सेफ्टी, Scene is safe. Now Okay. it's the room. सो राइट नाउ इट्स अ रूम। यहाँ पर हम लोग रूम पर है, तो सीन सेफ है, इसलिए हम सीपीआर परफॉर्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप हम चेक करेंगे कि ये पर्सन क्या कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या कुछ
बोल रहा है कि वो अनकॉन्शियस है, कि वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम चेक करेंगे हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, ये नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो मैं चेक करूंगी उसका ब्रीदिंग। मैंने अपना एक 2 फिंगर या 1 फिंगर कुछ भी इसके नाक के नीचे रखा हुआ है और मैं चेक कर रही हूँ कि ये सांस ले रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये सांस नहीं ले रहा है और ये रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है, इसलिए मैं सीपीआर अब बिफोर सीपीआर मैं इस दिव्या को बोलूंगी क्योंकि ये भी यहाँ है, मैं उनको बोलूंगी कि 108 एम्बुलेंस कॉल करे ये, और उस टाइम पर मैं सीपीआर परफॉर्म करना शुरू करूंगी। तो ये 108 कॉल करिए और मैं सीपीआर परफॉर्म कर रही हूँ। तो सीपीआर परफॉर्म करने के पहले मैंने जैसे बोला था और दिव्या मैम ने जैसे दिखाया था, आप चेक करोगे रिबकेज एरिया को, यहाँ पर वी शेप, आप 2 फिंगर्स लोगे, इसके ऊपर रखोगे और आप अपना हैंड ऐसे रखोगे, तो इंटरलॉक करोगे अपने फिंगर्स और ऐसे रखोगे और 2 फिंगर्स ऊपर कर रखोगे वी के और ऐसे शुरू करोगे, अपने वेस्ट से प्रेशर लगाओगे और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5 cycles over. Assess. अब मैं फिर से चेक करूंगी 5 साइकिल्स के बाद अगर ये पर्सन रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्या ये होश Hello. में आ गए? क्या आप होश में आ गए सर? No. हेलो सर, तो अब ये फिर से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें सीपीआर कंटिन्यू करना है, और अगर मैं चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ अब तो मैं स्विच कर सकती हूँ इनके साथ, तो ये भी स्टार्ट कर सकती है, मेरे आमने सामने जो भी है वो भी सीपीआर परफॉर्म कर सकता है। सो हम लोग दिखाएंगे कैसे शिफ्ट करना चाहिए। अगर ये थक गई है और इसे शिफ्ट करना है, हमें टाइम नहीं छोड़ना चाहिए जब हम शिफ्ट कर रहे हैं उसके बीच में, तो ऐसे करेंगे कि ये मुझे बोलेगी। Are you ready? यस, आई एम रेडी। 5 4 3 2 1. तो आपने देखा कि वो कंटिन्यूस था, मतलब इसने मुझे काउंट दिया जब ये थक गई थी, इन्हें बोला 5 4 3 2 1 और फिर मैं आ गई जब उसने काउंट करना फिनिश किया, तो इमीडिएट स्विच होना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। तो उसका मतलब है कि अगर इनने पॉज किया, वो पर्सन के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि यू आर स्टॉपिंग टू परफॉर्म सीपीआर ऑन देयर हार्ट। इसीलिए इनको मुझे काउंट देना पड़ेगा 5 4 3 2 1 और उस काउंट के इमीडिएट बाद मुझे सीपीआर परफॉर्म करना शुरू होना चाहिए। गैप नहीं आना चाहिए, समय एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि हर पल बहुत ही जरूरी, प्रेशियस टाइम इज प्रेशियस फॉर सेविंग द लाइफ। समय बहुत जरूरी है। हाँ, so that's the demonstration. If you have any questions, अगर कोई questions है तब आप लोग पूछ भी सकते। Hi, I'm Divya. I'm master trainer. I work in Skills Lab Bengaluru. Okay, so if you have any doubts, you can ask. Before that, I also want to tell you, everybody have heart, right? Do you have? Everybody have heart, right? Do you have? Yeah, everyone. Yes. How does it beat? Yeah, love sound होता है. Correct. Lub dub, right? Contraction का electrical Yes. So when you compress from the outside, you compress from the outside. you will be the heart of that person. You will be the heart of the आपके हाथ उस पर्सन का उस पर्सन का हार्ट बिकम हो जाता है, like your hands become the heart of that person. Yes. mind of the heart of that person. Okay. So that compression. कितना देना चाहिए? Compression. Sorry. Yeah. जैसे कि आप ऐसे पकड़ लिया तो प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस का मतलब कितना प्रेशर कितना होना चाहिए? प्रेशर हाँ, नॉर्मली डेप्थ होना चाहिए 5 to 6 सेंटीमीटर्स। 5 to
So 5 to 6 सेंटीमीटर्स मतलब यहाँ पर इतना होगा, इतना आपको इतना कंप्रेस होना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस से ही आता है। Either you can go with 5 centimeter or 1/3. You can divide the body into 3 parts, 1/3. Okay, 1/3 depth you need to go. इसका मतलब है अगर ये बॉडी है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और आपको पता होना चाहिए कि इस डेप्थ तक जाना चाहिए, 1/3 तक जाना चाहिए। इसलिए 1/3 जाना चाहिए। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर्स या 6 सेंटीमीटर्स ही है। Clear? हम जब मतलब प्रेशर दे रहे हैं, मतलब पूरा बॉडी का प्रेशर ना दे, वैसा कुछ है लाइक हम जैसे कि मतलब पेशेंट के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं तो खुद का बॉडी का कितना प्रेशर होना चाहिए? बस इतना ही प्रेशर हो कि 1/3 ऑफ द बॉडी को आप समझ लीजिए कि वहां तक डीप जाना है, जिससे कि हार्ट वापस स्टार्ट हो सके। Actually, yes, it is not so easy to compress. Okay, there is a bone here. Okay, so going 5 centimeter is very good. More than that, it is very tough for you to press. अच्छा, क्या इसमें तो अगर आप हड्डी टूटने का भी pressure- डर होता है? No problem. If the heart starts beating, it will recover by itself. तो अगर आप प्रेशर भी डालेंगे अपना पूरा बॉडी का, तब ज्यादा नहीं होगा क्योंकि बोन्स और सब कुछ होता है असली ह्यूमन बॉडी में। इसीलिए आप अगर ट्राई भी करोगे, आप ज्यादा नहीं जा सकते हो। 5 सेंटीमीटर्स अगर जा सकते हो वो भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वो बहुत टफ होता है नॉर्मली। लाइक इट्स वेरी टफ टू गो 5 सेंटीमीटर्स इन डेप्थ। या Okay, so heart will be continuously pumping, right? Like lub dub. So same way your compression should be, and it should not be stopped in between. Yes, heart will not stop, right? क्योंकि आपका हार्ट पॉज नहीं कर सकता, इसलिए आपको भी कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसका हार्ट बन रहे हो इस काम में। जब आप सीपीआर परफॉर्म कर रहे हो, आप उस पर्सन का हार्ट हो। Heart starts beating, the brain will align. So if brain and hearts are functioning, it will repair by itself or doctor will repair it. Nothing to worry तो about it. आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए सीपीआर करना, मतलब हार्ट फिक्स करना। अगर कुछ हड्डियां या कुछ टूट गई तो लाइक दैट्स सेकंड प्रायोरिटी, बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दैट इस पर्सन का हार्ट आपको रिवाइव करना है। और जब व्हेन द हार्ट इज रिवाइव्ड और वो पर्सन कॉन्शियस हो जाए, तब later on the doctors can deal with fractures or anything, but first priority should be reviving the heart to save. Okay. हाँ, like one more question. ये होना चाहिए कि अगर I have a question, मतलब हम जब सीपीआर कर रहे हैं, हमारा हाथ ऐसे रख रहे हैं, तो वो वी का जो है मतलब हमारा ये पार्ट जो है वो रिब के ऊपर रहना चाहिए या फिर वो जो जैसे वी है उसके बीच में रहना चाहिए? There is a ऊपर bone here. Okay, that is called as breastbone here. You can all feel your notch here, right? See, you can feel. So one bone is here. Okay, that bone and 2 fingers exactly at center. Okay, you will be keeping like this. तो आपको आपके डायफ्राम के ऊपर रहना चाहिए, Yes, diaphragm के ऊपर. डायफ्राम के ऊपर और इसके नीचे। डायफ्राम के ऊपर और Here ribs ends. See, ribs will be coming like this. One more bone is there at the center. Sternum they tell in medical terminology, and they tell breastbone, common language. Okay, there you will be going to press. Have you all seen X-ray? X-ray? Yes, there you can feel that heart is at the center. It is like mango shape. Okay, it is just tilted little to left side. And you can all demonstrate with us. ऐसे हाथ Keep रखने your की hands कोशिश। front, lock it. Okay, then you can move. ऐसे मूव करना पड़ेगा। No, not like this. आप not like this. हाँ, आपको कोनी नहीं बेंड करना है, तो ऐसे कमर से नीचे ऊपर जाना है, पर कोनी मेरा हाथ आपको दिख रहा है कि मेरा हाथ चेंज नहीं हो रहा है। Tell them to do it once. तो आप लोग ट्राई कर सकते हो एक बार ऐसे, और एक और हाथ लॉक कीजिए और ऐसे आगे पीछे जाना पड़ेगा।
1 No, no, 2 3 हाँ आप लोग जो सामने कर रहे हो आप लोग करेक्ट ही कर रहे हो, ऐसे ही करना पड़ेगा। और ये पोजीशन है जैसे हाथ को रखते हैं और यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा जहां पर आपको जैसे बताया हार्ट के ऊपर, तो इस बोन को लोकेट करना है, 2 फिंगर्स उसके ऊपर रखना है और फिर हाथ यहाँ पर रखना है। या यस मैम। मैम ऐसा कुछ है क्या, मतलब हमें लेफ्ट हैंड से रख के राइट हैंड क्रॉस करना है या फिर राइट हैंड रख के लेफ्ट हैंड क्रॉस करना है? whichever you feel comfortable. जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आप लोग राइटी या कुछ है तो मैं भी राइटी हूँ, इसलिए मैं राइट हैंड नीचे रखती हूँ और फिर लेफ्ट हैंड लॉक करती हूँ, तो मेरे लिए वो ज्यादा सिंपल है। अगर आप लोग लेफ्टी हो या कुछ मे बी डिफरेंट होगा कि लेफ्ट हैंड और फिर राइट उसके ऊपर रख सकते हो। तो मैं ऐसे करती हूँ। हाँ लाइक ये लेफ्टी है तो इसलिए ये लेफ्ट हैंडेड हूँ तो मेरा नेचुरल मूवमेंट ऐसे आता है, तो ये सही है। Yeah, you can also. तो मुझे एक बार Yes. देखना है। अगर मैं यहाँ पे शुरू करूँ फील करके, मैंने ये ढूंढा यहाँ पे अपना, फिर मैं देख रही हूँ यहाँ मेरा रिब केज खत्म है, ये जगह सही है। Yeah. You can press and feel it. हाँ That soft. तो बेसिकली जहाँ रिब केज का वी खत्म हो रहा है वहाँ डायफ्राम आ रहा है नीचे. Here. यस। Just तो ये below जो this. बोन है यहाँ पे और फिर अच्छा, Okay. और फिर 2 ये finger first. पहले मैं 2 फिंगर से देख लिया। Yeah. पहला फिंगर मेरा एग्जैक्टली उस जगह पे है जहाँ वी है और दूसरा उसके ऊपर है, ऊपर है नीचे नहीं है। एंड देन आई मेक दिस, मैंने ये बनाया। मेरी हील जो है, मेरे हाथ का जो ये तलवा है, इसको मैं यहाँ रखूंगी क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर वहीं आना चाहिए ना। Yes. तो सबसे ज्यादा प्रेशर नेचुरली इस जगह से आएगा, तो इसको मैंने ये करके और फिर इसको जो मैंने वी चेक करके देखा था, ये देख सकते हैं, ये था। तो अब मेरा हैंड जैसे था तो ये वी यहाँ आ रहा है, तो पहली उंगली यहाँ आएगी जहां वी आ रहा है, खत्म हो रहा है, और दूसरी जस्ट उसके ऊपर। दिस इज द प्लेस। तो ये जगह पे मेरा ये तलवा आना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर मैक्सिमम यहाँ आएगा। तो अब ये Keep your right hand first. 2 fingers. So your इसीलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ ना, तो मैं वही चेक कर रही हूँ। Yes. Now you place this. Then now you place. सो Side- नहीं, तो side- मैंने राइट side- हैंड तो side. इसके साइड में, यानी कि Yes. 2 Yeah. फिंगर के ऊपर Yes. आना है। अच्छा, Side. तो मुझे यहाँ पे करने ये से थोड़ा बहुत- फायदा हुआ, इससे आप भी सीख सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि ये जो जगह है, मैं जो दिखा रही थी आपको, ये जो दिखा रहे थे, जो एंड और उसके ऊपर है, आपका हाथ उसके ऊपर आएगा, इन 2 फिंगर के ऊपर, ना कि उस जगह पे। Like this. ओके, Okay. तो ये है। एंड देन मैं अपना अब ये बनाऊंगी और यहाँ रखूंगी इसके ऊपर। हाँ, अब सही जगह है। Correct. और फिर अब क्या करना है? You have to bend 1 2 3 4 5 slower 6 7 8 9 10 11 12 13. You have to hear that noise. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 23 24 25 26 27 28 29 30. ये जो आपकी जो हाथ की जो पोजीशन है वो जगह नहीं बदल सकती क्योंकि वो ऑब्वियसली फिर कहीं और पहुंच जाएगा। तो ये मुझे लेफ्ट हैंडर होने की वजह से अच्छा हुआ कि मैंने भी करके देखा, तो मुझे समझ में आया। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो लेफ्ट हैंडर होंगे तो वो भी समझ सकते हैं उस हिसाब से। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज समझाई है मिस फिरोजका ने और उनकी टीम ने। तो अभी भी कोई अगर सवाल रहते हैं या कुछ आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन रहे वो आप पूछ सकते हो। कोई है जिसको पूछना हो या पीछे वालों से पूछ लो। So अगर आप लोग को कोई क्वेश्चंस कोई सवाल नहीं है तो अब नेक्स्ट चीज है कि मेरा ये प्रोजेक्ट जो मैं सीपीआर ट्रेनिंग कर रही हूँ दिव्या मैम के साथ और सारे मास्टर ट्रेनर्स के साथ, उसका नाम है सूर्य नायक, प्रोजेक्ट सूर्य नायक। और क्योंकि हीरोज ऑफ द गोल्डन मिनट, क्योंकि जो टर्म होता है, पीरियड होता है जब किसी को कोई कार्डियक अरेस्ट होता है, दोस फ्यू मिनट्स
are called the golden minutes, क्योंकि उस short period of time में अगर आप CPR perform कर सकते हो तो वो person alive हो सकता है, तो वो person safe हो सकता है, आप उनको जिंदा कर सकते हो. इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है प्रोजेक्ट सूर्य नायक, SURYANAYK. तो यहाँ पे भी लिखा है, आप देख सकते हो प्रोजेक्ट सूर्य नायक. इसका एक YouTube चैनल है, आप लोग सर्च कर सकते हो अभी, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि उस पर भी या वहां पर भी वीडियोस है CPR परफॉर्म करने के बारे में, सारा इंफॉर्मेशन है और सारे सेशंस है, और सारे सेशंस जो मैंने 4 साल से किए वो वहां पर ही स्टोर है, वो सारे वीडियोस. मैं बस एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. उस पर YouTube चैनल है मेरा प्रोजेक्ट सूर्य नायक, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और लोग को भी आप लोग अब सिखा सकते हो. अगर क्योंकि आप लोग ने अब CPR सीख लिया, आप अपने फैमिली मेंबर्स को, परिवार को, फ्रेंड्स को, सब लोग को सिखा भी सकते हो CPR क्या है, कैसे परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन रखने के अलावा आप दूसरों को भी सिखाओ. सो इट्स लाइक अ डोमिनोज इफेक्ट. अगर आप किसी को सिखाओगे तो वो भी किसी को और सिखाएगा, और अगर ज्यादा लोग को पता चले क्या CPR है, कैसे परफॉर्म करना है, तब ज्यादा लाइव्स भी सेफ हो सकते हैं, ज्यादा लोग को आप लोग बचा सकते हो बेसिकली. नहीं, आपने वेरी वेल सेड विरिष्का, एंड आई थिंक सबको क्लियर हो गया. बाकी जहाँ तक होगा वो हम लोग तो वी हैव सिलेक्टेड सम गेम चेंजर्स हु आर लाइक who are acting as a peer ambassador from the community itself. So we are providing them the training and workshop. इसके basis पे like they will be training to other community member like you mentioned. So this is the major objective of our project. So I think ये हमारा काफी useful रहेगा आगे बाईजीस के लिए भी और हमारी टीम के लिए भी. Thank you so much. आपने जितने अच्छे से उसको ऐसे बताया, डेमोन्स्ट्रेट किया, उन लोगों ने नहीं करते हुए भी अच्छे से सिखाए, मैं देख पा रही हूँ उनके थ्रू. हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उनका एक प्रैक्टिकल सेशन वहीं पे ही प्लान करें, ताकि वो लोग थोड़ा सा वहीं उसको प्रैक्टिस कर पाए, ताकि जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो. मैं सिर्फ आपसे 5 मिनट लेना चाहूंगी विरिष्का. यू आर 17 years old, जैसे पहले बात हुआ, एंड यू आर डेडिकेटेड विद दिस, जो आप ड्राइव लेके चल रहे हैं समाज में एक अच्छा बदलाव लाने के लिए. हमारे यंग गेम चेंजर्स कैसे ये कर सकते हैं, अगर उनको भी उनके जीवन में कुछ ऐसा कुछ करना है, तो हाउ दे कैन डू इट? जस्ट 5 minutes. I was 14 जब मैं 14 साल की थी, and I was in grade 8. So मुझे न्यूज पता चला था कि कोई यहाँ पर एक फेमस सेलिब्रिटी है, पुनीत राजकुमार है, और वो कार्डियक अरेस्ट से मर गए थे. तो इट वाज समथिंग व्हिच रियली हर्ट मी एंड रेजोनेटेड विद माय फीलिंग्स, और इसके बारे में मुझे कुछ करना था. और मुझे वैसे भी पब्लिक हेल्थ में बहुत इंटरेस्ट था, बिकॉज मुझे बहुत मेडिसिन में इंटरेस्ट है, और मैंने बहुत रिसर्च किया था अपने आप, एंड इसलिए आई फाउंड आउट कि मुझे कुछ पब्लिक हेल्थ के लिए कुछ करना है. तो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज दैट आई प्लान्ड आउट, लाइक आई वेंट टू विलेजेस ओवर हियर. तो मैं यहाँ पर एक गांव है, उसका नाम विलेज डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम कोलार है. मैं वहां पर गई थी और मैंने एक सर्वे किया, मतलब मैंने एक क्वेश्चंस का लिस्ट प्रिपेयर किया, और मैंने सब लोग आशा वर्कर्स होता है एक लोग, उनका बेसिकली उनका फुल फॉर्म है आशा वर्कर्स इज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स. तो ये सारे वुमेन है, and they basically work in communities, and they work in villages specifically for pregnancy related issues, neonatal issues, and all of those kind of issues. And मुझे उनको CPR टीच करना था, क्योंकि मैं जब गई थी यहाँ पर ये गांव में और कोलार में, मुझे पता चला मेरे सर्वे के थ्रू, मेरे क्वेश्चंस के थ्रू, कि बहुत लोग को अवेयरनेस नहीं था कि CPR क्या है, कि फर्स्ट एड क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्स्ट एड. और इसलिए मुझे पता चला कि मुझे कुछ फर्स्ट एड नहीं करना है, कुछ सिखाना है. तो मैंने ज्यादा रिसर्च किया, और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज ऑफ इंडिया से मुझे पता चला कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉल्स एवरी ईयर आर मेड टू रिपोर्ट cardiac issues. So that means 77,000 calls were being made in 1 year just for cardiac issues. And मुझे पता चला कि it's such a big issue, कि इतने लोग को हार्ट प्रॉब्लम होता है, and still so many people don't know how to perform CPR. So इसलिए मुझे पता चला कि मुझे CPR सिखाना है इन विलेजेस में, आशा वर्कर्स को, ये सारे वुमेन को, और सारे रूरल प्लेसेस में मुझे CPR सिखाना है और पायलट करना है.
तो मैंने पहले मेरा फर्स्ट सेशन होल्ड किया. I held in grade 8 in the district of Kolar itself, and I trained 100 Asha women first. So I basically organized it in this area in the office, and I had 100 Asha workers. I organized refreshments. We organized with my team. I came, like Divya ma'am came with me, and a few master trainers came with me, and we all organized a CPR session for the 100 Asha workers. तो हम लोग ने उनको CPR सिखाया, और इस मैनिक्विन पर हम लोग ने एवरी पर्सन को ट्रेन किया. तो इस मीन्स दैट सारे 100 लोग, सारे 100 आशा वर्कर्स ने वन बाय वन उन लोग ने भी परफॉर्म किया CPR लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इस मैनिक्विन पर. सो हम लोग ने दो तीन मैनिक्विन हम लोग ले गए थे वहां पर कोलार पर, एंड दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द आशा वर्कर्स गॉट टू परफॉर्म CPR ऑन द मैनिक्विन्स, एंड वी हेल्ड दैट सेशन. So every time after that one session where I trained 100 Asha workers, I started holding more sessions because I'd have school. The thing was, मेरे पास स्कूल भी था, तो मुझे बहुत मैनेज करना पड़ा टाइम, क्योंकि मेरे पास एग्जाम्स थे और पढ़ाई भी करना था. इसलिए मैं सारे ब्रेक्स में, लाइक समर ब्रेक, विंटर ब्रेक, कोई और भी ब्रेक, कुछ वीकेंड, दशहरा ब्रेक, दिवाली ब्रेक, सारे ब्रेक्स पर मैं जाती थी कोलार के पास, या यहाँ पर मैंने बैंगलोर में भी ऑर्गेनाइज किए बहुत सारे सेशंस. मैंने बैंगलोर में मॉल सिक्योरिटी वर्कर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया था, और फिर ट्रक ड्राइवर्स के लिए, और फिर यहाँ पर मैंने अपार्टमेंट में भी अपने ऑर्गेनाइज किया था सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, बिकॉज इन लोग को पता होना CPR बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स द कॉमन पब्लिक इज देम, and if we train them on CPR, they can teach other people and they can themselves save lives. इसलिए मैंने सारे सेशंस होल्ड करने शुरू किए, और मैंने बहुत सारे सेशंस कर्नाटका में होल्ड किए आशा वर्कर्स के लिए, और सारे आशा वर्कर्स को मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रेन भी कर लिया. एंड देन वी हेल्ड सेशंस फॉर मॉल सिक्योरिटी गार्ड्स, बस ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, बिकॉज a lot of cardiac arrests also happen in highways जहाँ पर एम्बुलेंस जल्दी अराइव नहीं कर सकता है. इसलिए मैंने उन लोग को भी CPR सिखाया, और मैंने सारे ब्रेक्स, सारा मेरा टाइम इसके लिए सैक्रिफाइस किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और दिस इज माई कॉलिंग. मुझे पता चला कि मुझे पीपल को ट्रेन करने में बहुत खुशी आता है, इसलिए मैंने सोचा कि इट्स बेटर टू use all the time which I have free to do something which I actually love, which is training people CPR and going with Divya ma'am and teaching people, and and learning things from them as well about myself. So over time मैंने ज्यादा places में भी hold किए. कर्नाटका के अलावा मैंने नोएडा में भी एक सेशन होल्ड किया था जब मैं नानू के घर गई थी. तब मैंने, क्योंकि मेरा समर ब्रेक था, and I went to my nanu's house in Noida, and over there I held a CPR session for the Asha workers over there too. So that's why I realized that I started doing it more as something which I love, and इसलिए I urge all of you as youth, we all have empathy. हमारे पास empathy है, हमारे पास understanding है, हमारे पास जोश है, energy है, and इसलिए we should utilize and use all of it to help the public and help the general public and do something you love and teach people, and never keep knowledge to yourself. आपको अपना knowledge, education अपने आप के लिए भी विद्या देना चाहिए. हाँ, आप लोगों को, सब लोग को सिखाना पड़ता है. It's all beneficial for the society. इसलिए मैंने सारे मेरे breaks, समर टाइम, फ्री टाइम इसके लिए सैक्रिफाइस किया, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, मुझे जेन्युइन हैप्पीनेस एंड जॉय मिला इसको परफॉर्म करते हुए. इसलिए आई स्टार्टेड डूइंग दिस मोर एंड मोर. या थैंक यू. Yes, Priyasha, you want to come in here? Yeah, I just wanted to say, Virushka, really proud of you. Thank you. You gave a phenomenal presentation and demonstration for CPR. And I just wanted to say that this connects very well with what I was talking about earlier, about having empathy, being kind, being aware of the people around you, because we are the people who make societies and therefore make a city healthy. It starts with us. Yeah. So I think it aligns perfectly for today's session, and just wanted to say thank you. Thank you. Keep going. Really proud of you and inspirational. Thank you. Thank you so much, Karishma. You have presented very well with the Hindi also, and I really appreciate your vision, your journey,
even the way you are putting, your all efforts, आपकी छुट्टियों का टाइम हो या कभी भी, you are focused with your aim कि मुझे ये करना है. The support which you are getting from your team, Divya ma'am and your parents and other team members also, I really appreciate. And team, even Priyasha and Varishka, आप दोनों यंग हैं. आज का हमारा एजेंडा यही था कि कैसे यंग गेम चेंजर्स के लिए जो यूथ अभी हाल फिलहाल में एक चेंज मेकिंग एजेंट के फॉर्म में अपने पैशन को ले जा रहे हैं, जैसे आप दोनों हैं, तो आप दोनों उनको भी मोटिवेट कर पाए और आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके जितना भी एक दूसरे को यूज कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी वेलफेयर के लिए. वी आर रियली थैंकफुल फॉर दैट. या थैंक्स. किसी को कोई सवाल है अपनी टीम में से? किसी को कोई सवाल है? जी मैम, मुझे एक सवाल है. प्लीज गो अहेड. मैम, अगर मतलब मेरे आसपास कोई नहीं है और मैं अकेली हूँ और मुझे ही कार्डियक अरेस्ट है, तो उस केस में सीपीआर कुछ कर सकता है क्या? नो अगर क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल क्रीचर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ है या फैमिली के साथ है, इसलिए सब लोग को सीपीआर आना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द मोर द पीपल नो, द मोर द चांसेस आर दैट they can be not just bystanders but they can be performers of CPR. Let's pledge to train 1 million people. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Oh, ma'am, I just wanted to thank, I think Dr. Minjan is frozen for me. But I would like to thank everybody. There's some network issue. I'll just coordinate. It's fine. I'd just like to thank everybody. Dr. Abhishek as well, and okay, yeah. Hello, yeah. Yeah. There was some network issue Yeah, with yeah. Dr. Minjan's side. I just wanted to say thank you to everybody for this opportunity and thank you for listening. It's been really great to talk to all of you and teach all of you. And I hope कि आप लोग भी किसी को सिखा सकते हो और आप ये education, आप ये विद्या carry कर सकते हो forward. And that's my only wish. So thank you everybody for this opportunity. Thank you so much, Varishka. Thank you, Priyasha. You both were wonderful and very much helpful. Thanks for your passion and your efforts. Really appreciate it. वेलकम. And we are really proud that you are part of our group as a youth influencer, and our YGs also got to learn so many things from your side. So thanks a lot. Thanks a lot. Thank you.